इस जर्मन लड़के को पहली बार अपनी यूनिफॉर्म मिली थी, लेकिन कॉलर पर किसी और का नाम लिखा हुआ था, इसलिए माइक ने वह यूनिफॉर्म वापस कर दी। उसे लगा शायद यह किसी दूसरे सैनिक की होगी और उस पर छोटी पड़ गई होगी। क्वार्टरमास्टर ने कॉलर से वह नाम वाला टैग निकाल दिया। माइक ने भी ज्यादा सोचा नहीं और अपनी शंका को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन माइक ये नहीं देख पाया कि टेबल के नीचे और भी बहुत सारे नाम वाले टैग पड़े हुए थे। असल में ये यूनिफॉर्म कुछ दिन पहले तक दूसरे सैनिक पहन चुके थे। जब वे सैनिक युद्ध में मारे जाते तो उनके कपड़े और जूते उतार लिए जाते और उन्हें पैक करके पीछे भेज दिया जाता। वहाँ महिला कर्मचारी उन कपड़ों से खून के दाग धो देती थी। फिर टेलर कपड़ों को ठीक करता और उन पर लगे नाम के टैग काट देता। लेकिन यूनिफॉर्म इतनी ज्यादा होती थी कि कई बार टैग हटाना भूल जाते थे। बाद में वही यूनिफॉर्म नए ट्रेनिंग खत्म करके आए जर्मन लड़कों को दे दी जाती थी। माइक उस समय बहुत खुश था। उसने तुरंत यूनिफॉर्म पहन ली। नए भर्ती हुए सैनिक उत्साह के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे, लेकिन उनकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। तभी फ्रेंच सेना के गोले उनकी यूनिट पर गिरने लगे। माइक ने जल्दी से गैस मास्क पहन लिया। सैनिक अभी अभी खाई में पहुंचे ही थे और उन्हें अपने हेलमेट से खाई में भरा पानी निकालना पड़ा। उस रात माइक की ड्यूटी पहरा देने की थी। तभी आसमान में एक फ्लेयर उठा और दुश्मन ने जोरदार बमबारी शुरू कर दी। माइक जल्दी से एक गड्ढे में छिप गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और उसे सेना में आने का फैसला गलत लगने लगा। अगले दिन माइक किस्मत से बच गया। खाई लाशों से भरी हुई थी। वह मरे हुए सैनिकों के गले से उनके डॉग टैग इकट्ठा करने लगा। तभी उसे समझ आया कि उसकी यूनिफॉर्म पहले कहां से आई थी। 3 साल बाद माइक एक अनुभवी सैनिक बन चुका था। अब दुश्मन की तोपों से उसे पहले जैसा डर नहीं लगा था। वह फ्रेंच सैनिकों की गोलियों से आसानी से बच जाता था। कुछ ही देर में जर्मन सैनिक दुश्मन की खाई में घुस गए। माइक को तो दुश्मन के मुख्य ठिकाने में फ्रेंच खाना खाने का मौका भी मिल गया। तभी अचानक मेज जोर जोर से हिलने लगी, यहाँ तक कि चूहे भी डरकर भागने लगे। माइक को लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह तुरंत बाहर देखने गया। उसने देखा एक बड़ा लोहे का डिब्बा उनकी तरफ बढ़ रहा था। माइक ये देखकर हैरान रह गया। गोलियां भी उस टैंक को रोक नहीं पा रही थी। टैंक ने जर्मन सैनिकों पर जोरदार हमला शुरू कर दिया। माइक खाई में बैठा कांपता रहा, लेकिन वह बड़ा टैंक बिना रुके उनकी खाई को कुचलता हुआ आगे बढ़ता गया। जर्मन सैनिक पूरी तरह टूट गए और पीछे हटने लगे। इतनी बड़ी हार के बाद आखिरकार जर्मन सरकार को युद्ध रोकने का समझौता करना पड़ा। माइक को लगा अब वह घर लौट सकेगा, लेकिन अपने सम्मान के लिए अधिकारी ने युद्ध रुकने से ठीक पहले एक आखिरी हमला करने का आदेश दे दिया। तब तक माइक पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही खत्म हो गई हो। वह बिना सोचे दुश्मन की तरफ बढ़ गया, जैसे कोई ज़ॉम्बी हो। आखिर में माइक कभी जर्मनी वापस नहीं लौटा। 3 साल पहले की तरह उसका नाम वाला टैग भी उतार लिया गया और वही यूनिफॉर्म एक नए सैनिक को दे दी गई। दोस्तों, अगर आप भी माइक की तरह अपने देश से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो कमेंट में जरूर बताना।